और यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, कई रामबा कह रही है महाराज, हे राम, तुम्हारा जो आने का हेतु यहाँ पर है, क्योंकि समाधान की बात चलेंगे थोड़ी देर। गोस्वामी जी यहाँ पर जो बात कह रहे हैं, कैकेयी कह रही है कि राम, ये राम और कैकेयी का संवाद सच प्रेमी सुनो। इसके अंदर कैकेयी कहती है कि हे राम, सुत स्नेह इत वचन उत, देखिएगा क्रम, सुत स्नेह, क्योंकि महाराज जी कौन है? महाराज दशरथ राम जी के पिता हैं, तो पिता और पुत्र का तो स्नेह स्वाभाविक होता है सत्संग प्रेमी सुनो। ऐसे ही हमारा उस जगत पिता से यदि सहज के अंदर स्नेह नहीं है, तो ये एक लक्षण है इस भक्ति का। भक्ति के अंदर कहा गया उस परम पिता परमात्मा से हमारा स्नेह ऐसा होना चाहिए जैसे एक पुत्र के प्रति सहज स्नेह होता है। तो हमारा, क्यों हम किसकी संतान है? उस परम पिता परमात्मा की संतान है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सह शुक्राज। पहली बात तो यहाँ ये कही। दूसरा कहा वचन की बात, कहते ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाय, क्योंकि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका, और तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। देखिएगा कर्म गोस्वामी जी यहाँ दे रहे हैं। तो एक बात तो पिता पुत्र की बात है, दूसरी कहा वचन की बात है। तो हे राम, सुत स्नेह इत वचन उत, संकट पर नरेश। आप देखिएगा, ये उस दशरथ की कथा तो है सत्संग प्रेमी सज्जनों, लेकिन आपकी भी ये कथा है। जो ये हम संकट झेलते हैं ना, ये इसी के कारण से झेलते हैं, जब अपनी जीवा के कारण हम किसी को त्रास देते हैं। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चाहूं, और वशीकरण यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर। और गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर सुत सने, हे राम, पहला तो एक पुत्र का अपने, एक पिता का अपने पुत्र के प्रति स्नेह है। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जाननहार। दूसरी, चाहूं तुम ही समान सुत, लेकिन मणि बिन फणी और जल बिन बिन। देखिएगा कर्म, हम जो कहते हैं सुत स्नेह, तब गोस्वामी जी कहते वो तो वचन, कहते भाई मेरे 2 वचन थे, वो मैंने मांग लिए। अब महाराज तो वचनहारी हो नहीं सकते, सत्यचंद जो शब्द की बात कही। तब यहाँ कहा सुत स्नेह इत वचन उतर, तो वह वचन की बात। तो महाराज का जो संकट है ना, उसे थोड़े के अंदर ही पूरी बात बता दी। गुरु क्या करता है सत्संग प्रेमी सज्जनों? गुरु केवल संकट का समाधान बता देता है। यदि आपने किसी से मार्ग पूछा और मार्गी ने आपको मार्ग बता दिया, मार्गी को मार्ग बता दिया गया, लेकिन मार्गदर्शन तो आपने लिया, लेकिन मार्ग का अनुसरण तो करना पड़ेगा ना साहब, चलना तो मार्गी को ही है। अब यहाँ देखिएगा, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। पिछले जो 2 शब्द आ रहे हैं उसमें पूरी मातु पितु मातु पितु मातु पितु की है साहब। तब यहाँ का, लेकिन जहाँ से शुरू किया वहां पर सुत स्नेह। सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये जो कथा किसकी है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जानन हारा। तब गोस्वामी जी ने यहाँ पर कहा सुत स्नेह इत वचन उत, संकट पर नरेश, सक उत आयस धरहु सिरे, मेटहु कठिन कलेश, सियावर रामचंद्र पद जय सत। जितना संवाद था ना सत्संग प्रेमी सज्जनों, आदि पंक्ति के अंदर पूरा कर दिया। माँ ने रजाइश दे दी, जो बाप के ऊपर संकट है, नरेश के ऊपर जो संकट है, महाराज दशरथ जी के ऊपर संकट है, हे राम तुम उस वचन का पालन कर लो और महाराज जी के संकट का हरण कर दो, कहते हैं संकट को निवारण कर दो। ऐसे ही फिर जब गोस्वामी जी इस पर कहते हैं संकट आयुष धरऊ, और सत्संग प्रेमी सरनो सिर धरी आयुष करिए तुम्हारा। गुरु माता पिता की जो आज्ञा होती है ना सत्संग प्रेमी जो, तो उसे तो सिर धरी आयुष करिए तुम्हारा। परम धर्म यह है नाथ, हमारा परम धर्म की बात कही, किसी छोटे मोटे धर्म की बात नहीं कही गई। वहां पर आदिदेव शिव जी कहते हैं महाराज सिर धरी आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह है नाथ हमारा। और ये शिक्षा किसको दे रही कह गई? राम जी को शिक्षा दे रही। अरे जिसकी शिक्षा को मानने के लिए आदिदेव शिव जी
लालायित रहते हैं। हे महाराज आप कहो तो सही, क्योंकि सेवक स्वामी सखा सिए पी के, जब हमारा किसी से संबंध ही नहीं होगा तो हम अनुपालन क्यों करेंगे। सत्संग प्रेमी सज्जनों, दुख तो उसका होता है, मिलना और बिछड़ने का दुख किसका होता है, जब अपनी वस्तु हो, नहीं तो भाई आप देखिएगा कर्म। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं, तब यहाँ कहा सुत स्नेह इत उत वचन वचन उत संकट पर नरेश। तो गोस्वामी जी कहते हैं साहब, सुत स्नेह इत वचन उत संकट पर नरेश, सकहुत आयस धरहु सिर मेटहु कठिन कलेश, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। अब देखिएगा हमारे कलेश कौन मिट सकता है, हमारे कली कलेशों का कोई कारण है तो हम समय हैं, हमारे कोई कलेश नहीं। सत्संग प्रेमी सज्जनों, यहाँ कहा हमारी जो महत्वाकांक्षा ही है, हमारी जो महत्वाकांक्षा रूपी नारी है, वही हमारे कलेश का कारण है। नहीं को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम जैसा कर्म करेंगे तो वैसा हमें फल मिल जाएगा। तो इसमें किसका दोष है, इसमें कोई दोष नहीं। नहीं तुम्हारा दशरथ क्यों कहते कैकेयी को, एक महारानी इसके अंदर तेरा तो कोई दोष ही नहीं है। ये तो साहब एक प्रताप भानु के प्रसंग में जाना आप, प्रताप भानु के प्रसंग के अंदर जो इतना प्रतापी राजा, धर्म कर्म करने वाला, लेकिन एक जैसी तैसी भवी तव्यता शब्द लिखा वहां पर। वो कहते हैं जैसी विधि ने विधान बनाया तो कहते हैं वैसी होनी हो जाती है। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, वहां यदि आपने प्रताप भानु का प्रसंग पढ़ा हो ना, उसके अंदर देखना देव की दर्शन खोलने वाला, क्योंकि वो एक साधु के भेष में है और एक बेचारा दुखी आत्मा है जो भटका हुआ। तो गोस्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि भाई सकहु ने आयस धरहु सिर मेटहु कठिन कलेश। तो कहते हैं इस कलेश का निवारण कर दो और जो आज्ञा है उसको सिरोधार्य कर लो। तब गोस्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कर्म चल रहा था हमारा उर्धरी धीरज। पिछली बार जब चर्चा कर रहे थे तो वहां गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई उर्धरी धीरज गया द्वारे। जब सुमंत्र को कहा ना साहब, अगे सुमंत्र अब जाओ तो सही, द्वार भीड़ लगी है। तो गोस्वामी जी कहते हैं वहां पर सुमंत्र जी जा रहे हैं और जाते हुए उर्धरी धीरज, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं 3 कारण वहां पर दिए गए। तो गोस्वामी जी कहते तब वहां चले और जो पूछने वाले पूछ रहे हैं साहब, अब जैसे एक ने तो गुरु की चर्चा की, एक भाई ने राधा की चर्चा करी, राधा को उल्टा किया, धारा हो गई, लेकिन राम ही केवल प्रेम किया। अब धारा क्या है साहब, तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपत अनंग आराती। तब गोस्वामी जी कहा एक बात ये चली गई। तीसरे भाई कुछ कह रहे थे, सत्संग प्रेमी सज्जनों सभी की एक ही दवाई। यदि गुरु की बात करें हम या राधा की बात करें हम, तब यहाँ सुमंत्र का प्रसंग पढ़िए कर। सुमंत्र के प्रसंग के अंदर गोस्वामी जी ने वहां पंक्ति लिखी, समाधान हु कर सब ही का। क्या आप किसी का समाधान कर सकते हैं सत्संग, लेकिन वह किसी एक की बात नहीं कही, सब ही का, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। समाधान वो कर सकता है जिसको समाचरण होगा, जिसकी परमपिता परमात्मा के प्रति रुचि होगी। समाधान कर, क्योंकि सब पूछ रहे हैं हे सुमंत्र महाराज कुछ हुआ क्या, क्या हो रहा है, अंदर क्या चल रहा है। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं जब सुमंत्र जी जा रहे हैं तो वहां पिछले से पिछले दोहे के अंदर एक पंक्ति लिखी गोस्वामी जी ने, वो कहते हैं भाई समाधान कर सो सब ही का राम जी, गयऊ जहां दिन कर कुलटी का राम। राम जी के पास जा रहे हैं, कहा ना राम जी को बुला कर लाओ। ये जितना भी संकट पड़ा हुआ है ये केवल राम जी के कारण ही है। तो कहते हैं भाई जितने भी अयोध्यावासी मंत्री लगाओ, जो सब पूछ रहे थे तो उन सभी का समाधान किया। अब एक समाधान तो वो है जब भूमि गाय का रूप लेकर गई सा और वहां महाराज दशरथ गुरु के पास जाते हैं। जब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और एक स्तुति गाई गई, जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। वहां देखिएगा साहब गोस्वामी जी कहते हैं कैसे परमपिता परमात्मा की नभ वाणी हुई। जब नभ वाणी हुई तो वहां भी समाधान परमपिता परमात्मा ने किया। और गोस्वामी जी कहते जैसे यहाँ पर लिखा, जब सुमंत्र जी जा रहे हैं दिनकर कुल टीका की बात गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं, तो इस बात का उल्लेख गोस्वामी जी ने
तब वहां पर दिया। और गोस्वामी जी कहते जब सब देवता प्रार्थना कर रहे हैं तो परमपिता परमात्मा ने सबका समाधान किया। और कैसे किया? जाने सब सुर भूमि सुनी वचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई हरनी शोक संदेह सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम शंकर ओम जय जय सिया। सब जब देवता करें देवताओं के ऊपर कहो, जब असुर शक्तियां हावी होती हैं, करही अनीति जाई नहीं बरनी सीधे ही विप्र सेन सुर करनी। तब कहते वो परमपिता परमात्मा की यहाँ पुकार लगाते हैं। जब पुकार लगाते हैं तो परमपिता परमात्मा फिर वो दीन बंधु दीनानाथ आकाशवाणी वहां पर होती है। तब वहां गोस्वामी जी ने लिखा ना, जानी सबे सुर भूमि सुनी, तब वहां बात कही। तब गोस्वामी जी कहते हैं वहां पर परमपिता परमात्मा सबका समाधान करते हैं। कैसे? जनि आयुष मुनि सिद्ध सुरेशा राम जी, तुम्हें लागी धरि नरवेशा राम। देखना वहां क्रम पढ़िएगा। परम पढ़ने के उपरांत कहते हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निजी इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। वहां गोस्वामी सिद्ध महात्मा भी लोग थे वहां। और परमपिता परमात्मा जब राजी था जो तब कहते हैं अंसन सहित मनुज अवतारा राम जी। अब जो दिनकर भूषण की बात आ रही है वहां गोस्वामी जी ने लिखा, परमपिता परमात्मा स्वयं कहते हैं मैं कहाँ आऊंगा तब अंसन सहित मनुज अवतारा राम जी, ले हूँ दिनकर वंश उदारा राम। दिनकर सूर्य कुल के वंश के अंदर जहाँ महाराज दशरथ और कौशल्या जी होंगे, मेरा प्राकट्य वहां होगा। और गोस्वामी जी कहते हैं तब कहा अंसन सहित मनुज अवतारा राम जी, मैं अकेला नहीं आऊंगा, अंशों के साथ रहूंगा। तब गोस्वामी जी ने वहां कहा, क्यों कहा कि इसका भी प्रकरण जैसे समाधान हो कर सब ही का गए जहां दिनकर कुल दीपा। तब गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन सत्संग प्रेमी से यहाँ कहा गोस्वामी जी ने, कश्यप अदिति महातप की नाराम जी, दिन कहूँ मैं पूरब वर दीनाराम। जो कहते ना मैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जाननहार, या राम जन्म के हेतु अनेका। तब वह देखो सुत स्नेह इत वचन, वचन कहाँ है? वचन यहाँ है। और वहाँ वचन कहाँ है? महाराज दशरथ तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। महात्मा लोग ऐसे समाधान कर देते हैं साधक का। तो गोस्वामी जी कहते ये जो सुमंत्र की बात कही, अच्छी मंत्रणा देने वाला जो निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिन हरि भजन न जाई। तो गोसाई जी कहते हैं वहां कहा परमपिता परमात्मा स्वयं अपने मुख से कह रहे, ते दशरथ कौशल्या रूपा राम जी, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा राम। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं तब वहां पर जब सुमंत्र जी चले जा रहे हैं और सुमंत्र जी कहते साहब समाधान करी सो सब ही का राम जी। अब यहाँ सो सब ही का शब्द लगाया गोस्वामी जी ने। अब देखो सब राम ही केवल प्रेम प्यारा, लेकिन सो केवल भगतन हित लागी। उसका जो आना था वो केवल अपने भक्तों को सुख देने के लिए ही परमपिता परमात्मा का प्राकट्य हुआ, क्योंकि राम जन्म के हेतु बने का। तब यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। उसके द्वार पर सुमंत्र जी जा रहे हैं और गोस्वामी जी कहते हैं साहब जो अनुभवी व्यक्ति होगा वही तो समाधान करेगा। और समाधान भी कब होगा? यह संवाद जासु और आवा। यदि आप अपने माँ बाप गुरु की बात को मानोगे तभी तो समाधान होगा, नहीं तो समाधान कभी हो ही नहीं सकता। और गोस्वामी जी ने यहाँ पर कहा, समाधान कर सो सब ही का राम जी, गए जहाँ दिन कर कुल टीका राम। और फिर वहां पर गए जहाँ सूर्य कुल के भूषण परम पिता परमात्मा है। और देखो
फिर गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अब चले तो गए, और जाने के उपरांत गोस्वामी जी कहते सुमंत्र जी की अवस्था क्या है। तब गोस्वामी जी कहते, राम सुमंत्र ही आवत देखा राम जी, आदर कीन पिता सम लेखा राम। ये मानस है सत्संग प्रेमी सज्जनों, हमें निज धर्म पर चलन, अपने से बड़े का सदैव सम्मान करो, क्योंकि राम ही केवल प्रेम। जो गुरुकुल में गुरु ने शिक्षा दी, किसने? वशिष्ठ जी ने शिक्षा दी, और उसी शिक्षा का अनुसरण घर के अंदर किया। तो सत्संग कहाँ से शुरू हुआ? बाहर से हुआ कि अंदर से हुआ? सत्संग तो घर से शुरू हुआ साहब। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम, मातृदेवो भवै पितृ देवो भवै आचार्य देवो भवै और अतिथि देवो भवै। यहाँ समाज रूपी देवता की भी देवो भवै की बात कही। सत्संग प्रेमी सज्जनों, सत्संग बाहर से नहीं होता, सत्संग तो यहाँ से होता है। राम ही केवल प्रेम प्यार। तब गोस्वामी जी कहते हैं, उस देखना पहली पंक्ति का भेद देखना और आज बाद की पंक्ति का भेद देखना। तब गोस्वामी जी कहते हैं, भाई गुरु जी गए कहाँ, सुमंत्र जी कहाँ गए? दिनकर भूषण कुल टीका की बात कही ना। तब गोस्वामी जी कहते हैं, लेकिन वो कुल टीका क्यों है साहब? राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो जैसी उजियार। हे जीव, यदि जो अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला चाहता है तो राम नाम मणि को, दीपक को धारण करना। तब गोस्वामी जी देखना कर्म आप कहे, भाई राम सुमंत्र ही आवत देखा, क्योंकि पिता के सचिव है साहब, और सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले ही बयास नहीं, अच्छी मंत्र ना देने वाले। तो राम जी ने क्या किया साहब? जो गुरुकुल से शिक्षा मिली, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता, वही राम जी सुमंत्र को पिता के तुल्य आदर दे रहे हैं। सम, क्योंकि तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। तब गोस्वामी जी ने यहाँ पर कहा, और गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई राम सुमंत्र ही आवत देखा राम जी, आदर कीन पिता सम लेखा राम। पिता सम लेखा, क्योंकि जो अपने बुजुर्गों की सेवा करता है, सत्संग प्रेमी सज्जनों, बड़ों का आदर करता है, उनकी चार चीजों की बात तो मनुस्मृति स्मृति में ही कही गई। उनकी चार चीजें तो चतवारी तस्य वर्धन्ते, जो अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है, आदर देता है, सादर के साथ वंदन करता है। तो गोस्वामी ने यहाँ पर कहा, जब राम सुमंत्र ही आवत देखा, और गोस्वामी जी कहते आदर कैसे दिया? हाँ, मेरा बाप आया है, गोस्वामी जी कहते। तब यहाँ पर कहा, और सारे जहां का मालिक। देखो साहब, जब संसार में आए हो तो संसार की तरह ही जीवन यात्रा करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि मर्यादा तो संसार के अंदर ही है सत्संग प्रेमी। इसलिए ये जो कहा गोस्वामी जी कहते हैं, तब जो एक पंक्ति बार बार गाई जाती है, भाई लोक शिक्षा के लिए किसी को शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो शिक्षक बनने के लिए स्वयं शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा आपको, वहां तक पहुंचना पड़ेगा आपको, तब गोस्वामी तब जाकर कुछ कहोगे। इसलिए जो राम जी का कर्म है गुरुद्वार जाने का, वो यही है। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, लोक शिक्षा के लिए अवतार जिसने था लिया, समाज को सही मार्गदर्शन करने के लिए परमपिता परमात्मा का अवतार था, क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकते एका। और गोस्वामी जी ने फिर कहा, जब यहाँ पर राम सुमंत्र आवत देखा राम जी, आदर की न पिता सम लेखा राम। अब देखना साहब, यहाँ पर एक बात और महाराज श्री कह रहे थे, वो कहते हैं देखो, हमारा जब पानी ग्रहण हुआ तो एक ब्राह्मण देवता आता है और दोनों का हाथ देता है और कहता, आज से आप पति पत्नी हो गए, और हम उस संबंध को ताउम्र निभाते। लेकिन फिर एक बात देखें, संतों ने कहा, जब हम पैदा हुए क्या हम जानते थे उस अवस्था में थे साहब? नहीं ना साहब। तो हमारी माँ रूपी गुरु ने हमें बताया, बेटा ये तेरा बाप है, और हमने मान ली, पूरी ताउम्र मानी। इसलिए सब गुरु के वचन को माना जाता है। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई वो बात आगे आएगी। तब गोस्वामी जी ने यहाँ पर कहा,
राम सुमंतर आवत देखा राम जी, आदर कीन पिता समलेखा। राम जी निरखी बदन कही भूप रजाई, राम जी रघुकुल दीप ही चले लवाई। राम जी। ये सत्संग प्रेमी सज्जनों देखना, फिर यहाँ पर पहले तो गए और जाने के उपरांत यहाँ राम जी का व्यवहार देखा, और उसके बाद फिर मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनिज सहल स्वरूपा। क्योंकि साहब क्यों मम गुण गावत, जब हम उस दहलीज की ओर जाते हैं, उस संबंध या उस परमपिता परमात्मा के नाम का जब हम सतत सुमिरन करते हैं, तब क्या हमारे जीवन के अंदर सहज सुख की प्राप्ति नहीं होती? आप देखिएगा, यदि आप ध्यान मार्गी हैं या भजन मार्गी हैं, क्योंकि भजन को जब रस उतरता है, भजन का रस कब उतरता है? तब ये गाँव ही है चरित समाधि, तब वहां का रस उतरता है। रस को तब उतरता सत्संग प्रेमी से जो फिर रस को उल्टा करना पड़ता है। ये जो शीश है ना, जब उसके श्री चरणों में जाता है तब कहते रस आने लगता। मम गुण गावत पुलक शरीरा, नहीं तो रस नहीं उतरता। आप सत्संग रूपी समाधान सरोवर में आने के उपरांत भी आपको सत्संग छू भी नहीं सकता। जब तक आपका ये अहम नहीं जाएगा, तब तक आप जैसे कमल के फूल के ऊपर महात्मा लोग कहते हैं यहाँ पर, लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों सत्संग का असर होता है। तब यहाँ कहा, तब गोस्वामी जी कह रहे हैं भाई निरखी बदन। अब बदन देखने के लिए तो सब रूप चाहिए। सब आप देखे ना, अब सगुण निर्गुण की बात करते हैं सब, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उसके अंदर कोनो भेद नहीं। यदि भेद है तो, क्योंकि सगुण को तो सगुण उपासक मोक्ष में चाहिए। लोमस ऋषि का प्रसंग पढ़िएगा, काकभूषुंडी का प्रसंग पढ़िएगा, सगुण निर्गुण यदि उपासक है, अरे अंदर बाहर वही एक है। जैसा आपके भाव के ऊपर है ये तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, आप किसके उपासक है? आप शब्द के उपासक हैं या नाम के उपासक हैं? अब नाम खींच लेते हो, सब रूप भी चाहिए, रूप भी चाहिए। तो कोई स्वरूप होगा तभी तो नाम होगा। सत्संग प्रेमी सज्जनों है तो यहाँ कहा निर्खी बदन, अब परमपिता परमात्मा के स्वरूप को निहार रहे हैं। जब स्वरूप को निकाल रहे हैं तब गोस्वामी जी ने कहा निरखी बदन कही भूप रजाए, राम जी। देखना ये पुत्र कैसा होना चाहिए। तब कहते हैं सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, कुछ नहीं पूछा राम जी। और सुमंत्र जी जब आए तो कहते बदन राम जी का देखा और महाराज की आज्ञा सुना दी, और जैसे ही माँ की आज्ञा सुनाई रघुकुल दीपक ही चले लवाई। कहते राम ही केवल प्रेम प्यारा, या टीएन वहाँ बट परंतु कुछ भी नहीं है। सत्संग प्रेम आप देखिएगा ऐसे परम पिता, क्योंकि अपने बस करी राखे राम हूँ। तब गोस्वामी जी कहते यहाँ पर परम पिता परमात्मा को निरखी बदन कही भूप रजाए, राम जी रघुकुल दीप ही चले लवाई। राम, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और राम ही केवल प्रेम प्यारा। वो देखो वो प्रेम प्यारा सुमंत्र जी के पीछे पीछे जा रहा है, क्योंकि राम नाम मणि दीप धर। हे भाई कुछ नहीं करना, केवल हरि नाम रूपी ज्योति को अपने अंदर बसा लो, या जो नाम आपके आचार्य गुरुवर ने बताया हो, साधक जप ही नाम ले लाए, उस नाम की ले लगा लो और उसको जप लो। भजले सीताराम रे मन भजले सीताराम। और तो गोस्वामी जी कहते फिर तो ऐसे ही चलेगा जैसे। तब यहाँ कहा निरखी बदन कही भूप रजाए, राम जी। और देखो एक मर्यादा और है यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई आज्ञा किसकी है? आपके पिता ने नहीं बुलाया, भूप महाराज इसे कहते सुमंत्र। निरखी बदन परमपिता परमात्मा को देख रहे हैं, देख लिया मम गुण गावत, आनंद लिया, लेकिन कहते महाराज की आज्ञा बता दी। फिर जो महाराज ने रजा दी, इसलिए सत्संग प्रेमी सज्जनों राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और सारे जहां के मालिक तेरा याचना। लेकिन तेते पांव पसारिए। फिर कबीर साहब को यदि देखें तो हम कहा भाई उसकी रजा में जीवन करो ना, जब देख पराई झोपड़ी और क्यों ललचाए। फिर ये भी बात कही, यदि आप देखो तो हम अपनी रजाई से ज्यादा पैर लंबे करते हैं, तब ही जाकर दिक्कत होती है। न तत् कोनो
दिक्कत की बात भी नहीं कही। तब गोस्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं, तब किसी सज्जन पुरुष ने प्रसाद फंड में राशि दी, परमपिता परमात्मा नाम गाम सब कुछ जानते हैं, ऐसे ही उनकी चित्तवृत्तियां सत्संग में जुड़ी रहे, ऐसी हरि जी के चरणारविंद में करवत प्रार्थना। भजले सीताराम रे मन भजले रे, भजले सीताराम रे मन भजले रे, भजले रे मन भजले रे, भजले मन भजले रे, भजले सीताराम रे भजले रे, भजले सीताराम रे मन भजले। हे राम को बाति सचिव संग जाही, राम को बाति सचिव संग जाही, देख लोग जहते बिल खाही, देख लोग जहते बिल खाही। देख लो साहब, आपकी चाल बता देती है आप किस ढंग में जा रहे हो। या सुमंत्र जी का आगमन कराया क्योंकि दिल की बातें बता देता है असली नकली चेहरा। जब चेहरे से हवाइयां उड़ती हैं, पहले प्रसंग में जाइएगा आप, वह तुरंत इस प्रारूप का जानने वाले सब जान लेते हैं। तब गोस्वामी जी कहते सुमंत्र जी आए और आने के उपरांत राम जी की महाराज दशरथ जी की रजाई बताई और कहते चल पड़े। यदि राज तिलक के लिए जाते सज धज कर जाते, जिस अवस्था में थे उसी में वो चल पड़े और देखने वालों ने जान लिया हाँ कुछ न कुछ घटना घट गई। इसलिए साहब जब व्यक्ति के साथ घटना घट जाती है तो उसके चेहरे की हवाइयां भी उड़ जाती हैं। ऐसे महालोक कहते हैं, यहाँ पर संत महात्मा कहते हैं जो अयोध्या वासी थे, क्योंकि पूर्ण नर नारी, तो वहां साहब जहाँ ब्रह्म का प्राकट्य हुआ उन लोगों की स्थिति क्या ऐसी होगी, उसका वर्णन भी गोस्वामी जी ने दिया। तो उन्हें मंत्रियों ने तब राम को भांति सचिव संग जाहे, राम जी देखी लोग जहते बिल खाई। अब देखना पढ़ना पंक्ति, आप पढ़ना पंक्तर जो जिस अवस्था में था वही ब्रह्म सुख था। सत्संग प्रेमी सज्जनों, आप सोचे धाम पर जाने के उपरांत आपको सुख मिलेगा? नहीं। यदि आपका हृदय के अंदर कोई वेदना है तो वो कांटा आपको चुभता रहेगा। क्यों? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा राम जी। वासुदेव श्री कृष्ण स्वयं में अपनी माँ से कह रहे हैं भूखे भजन ना ओए गोपाला। हे माँ, क्या भूखे भजन होगा? यदि शरीर में कांटा लगा हुआ है तो आप ध्यान लगाकर बताना कौन सी ध्यान की आप चर्चा कर रहे हैं। सत्संग प्रेमी सज्जनों, उस ध्यान की तो बात छोड़िए, आप एक छोटा दीपक जलाकर दिखाना। जब मुख के अंदर कोई कण फंस जाता है तो जिह्वा बार 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 वहां जाती है। ऐसे हमारा ध्यान है सत्संग प्रेम। उसके लिए तो सबसे पहले तन विवेक, तन ठीक होना चाहिए। तब बड़े भाग मानुष तन पावा राम जी, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। तब यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं जो अयोध्यावासी नर नारी थे या कोई भी था सत्संग प्रेमी से जो जिस अवस्था में उसी अवस्था में बिलख रहे हैं, परमात्मा के प्रति ये प्रेम होना चाहिए। क्या मंदिर में जाने के ही परमात्मा याद आता है? मुझको कहाँ तू खोजे तो बंदे, मैं तो तेरे। गोस्वामी जी कहते हैं, महात्मा लोग कहते हैं साहब जब तीसरी चौथी सीढ़ी पर जब महात्मा उतरता है तब जाकर यहाँ से थोड़ा सा घंटे हिला था, नहीं तो वो भी जीव को जैसी। तब यहाँ कहा राम को भांति सचिव संग जाहे राम। फिर थोड़ा टेंशन होना, या राम नहीं है, यहाँ दशरथ महाराज का पुत्र रामो है सत्संग प्रेमी। और गोस्वामी जी कहते हैं उसी दशरथ महाराज ने कल कहा था कल राम को युवराज बना दूंगा। अयोध्यावासी सब जा रहे हैं राम, यदि राजा बनते तो सब किस वेश में जाते वहां, लेकिन कुछ और अवस्था होगी। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते सुमंत्र आया है और आकर लेकर जा रहा है। तब गोस्वामी जी ने कहा यहाँ पर राम को भांति सचिव संग जाहि
और कुभाती का मतलब समझिएगा, हमारी पात्रता नहीं शब्द पर बोलने की, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं या सुमंत्र जी आए हैं और कहते दशरथ महाराज जी के पुत्र रामू जी को लेकर जा रहे हैं। जब लेकर जा रहे हैं, जो जीव दर्शन कर रहे हैं वो दर्शन करते हुए देख रहे हैं इत उत, आप जिस भी अवस्था में है, जहां पर भी है, वहां परमपिता परमात्मा पूर्ण रूप से मौजूद है। ये बात आदिदेव शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं, हे देवताओं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, वो कौन है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा राम ही केवल प्रेम प्यारा। और जीव बिलखता कब है, आप ये भी देखिएगा। तो गोस्वामी जी, ये सीढ़ी है सत्संग प्रेमी सज्जनों भजन की। तब यहाँ संतों ने कहा, तब गोस्वामी जी कहते देखिए लोग कहते हैं बिलखाई। जो जिस अवस्था में था वो हाँ कुछ न कुछ कारण हो गया, क्योंकि बिना कारण ऐसी परिस्थिति बनने वाली नहीं थी। उसे कहते साहब बिन सत्संग विवेक। और समाधान वही कर सकता है जिसका खुद का समाधान हो रखा हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अरे जिसको खुद ही समाधान नहीं है, जो खुद लाग लपेट में फंसा हुआ है, वो हमारा क्या समाधान करेगा? इसीलिए तो आदिदेव शिव जी कहते हैं कि भाई निज अनुभव मैं कहूं खगीसा, बिन हरि भजन नहीं जा। निज अनुभव में कहूं खगीसा और उमा कहूं मैं अनुभव, सत्य हरि भजन जगत। अरे अच्छा एक बात देखिए साहब, आप हर रोज ये पंक्ति गाते हैं, क्या वहां तक पहुंचे साहब? सत्य की खोज आपने की? अनुभव तो तब कहोगे ना, निज उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत्य तक तो आप गए ही नहीं, तो क्या अनुभव कहोगे जब हम वहां तक पहुंचे ही नहीं? लेकिन साहब रसरी आवत जात ते सील पर परत निशान। अरे कुछ प्रयास तो करो साहब, कुछ चलना तो सीखो साहब। क्या बच्चा पैदा होते हुए दौड़ कर गाड़ी पकड़ने लग जाता? नहीं साहब, गुरु रूपी माँ देखो अपने बालक को जब चलना सिखाती है। कर्म है सत्संग का, बिन सत्संग विवेक न हो। जब अपने बालक को माँ देखो, बालक तो बैठना भी नहीं जानता, लेकिन जब बालक को माँ बैठाती है तो विवेक रूपी तकिया लगाती सत्संग प्रेमी सज्जनों। तब गोस्वामी जी कहते ऐसे भजन की महत्ता है सत्संग प्रेमी सज्जनों, क्योंकि हमें तो बैठना भी नहीं आता, हमारी तो वो सिद्धि होती है। लेकिन बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न। समाधान कौन करेगा? समाधान तो वो करेगा साहब जिसकी आंख के अंदर खड़ा बाढ़ नहीं होगा। तब यहाँ कहा तो गोस्वामी जी कहते हैं, तभी ये उस सत्संग की बात है सत्संग प्रेमी सज्जनों, क्योंकि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज राम। तो बिलख का भी सत्संग प्रेमी से यदि बिलख शब्द की व्याख्या सुननी हो ना तो गोपी गीत सुनिएगा साहब। जब वो वासुदेव का चोरा जाता है तब विरह वेदना। बिलखता कब है? जब प्रिय प्रियतम के बीच विरह आता है। ये जो अयोध्या कांड है ना, ये बिलखना ही है। किसका बिलखना है? या हर कोई बिलख रहा है। गुरु भी बिलखेगा, देखना आप, माँ भी बिलखेगी, बाप भी बिलखेगा। राम राम कही राम कही और राम राम कही राम। तो गोस्वामी जी कहते सब बिलखेंगे। और जो घोड़े है ना साहब, वो तो ऐसे बिलखेंगे जिस दिशा को परमपिता परमात्मा गए उसी दिशा में। क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप धाम की यात्रा करके आए और अपने प्रियतम के प्रति आप बिलख नहीं रहे हैं, तो आपने प्रेम का आनंद लिया ही नहीं, आपने धाम की यात्रा नहीं की सच्चे। क्योंकि मुझको कहाँ तू खोज रहे जीवे। क्यों? अरे जब हमारा बाप जिसकी हम संतान है उसके प्रति हमारा कुछ न कुछ तो दायित्व है साहब। बड़े भाग मानुष तने वावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन। अच्छा अब एक बात बताना साहब, आप क्यों जा रहे हैं इधर को? सोचिएगा कभी। और शाम को क्यों आ रहे हैं आप इधर को? आप दिल्ली क्यों नहीं रह लेते? इसका भी कुछ न कुछ मतलब। तब कुछ तब पता, जिस दिन ये समझ में आ गया तुरंत पंक्ति का मतलब समझ में आ जाएगा ये क्यों बिलख रहे हैं। तब यहाँ कहा
राम को भांति सचिव संग जाहे राम जी, देखी लोग जह तह बिल खाई राम। तो वहाँ आदिदेव शिव जी ने कहा, अरे देवताओं तुम कहाँ जा रहे हो? हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट कोई में जाना। लेकिन नहीं, सत्संग प्रेमी हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। अगर आदिदेव शिव जी ये बात करें तो यहाँ भी तो महात्मा कहते हैं हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, क्योंकि योग साध आपका जुड़ा हुआ नहीं, आप बिलख रहे ही नहीं। आप फिर देखिए, हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, क्योंकि योग साधना के बिना और कोई उसे पाता नहीं। तब यहाँ का तो फिर तो बिलखना तो पड़ेगा ना, इसी बिलखने की बात करें जो कह रहे। तब यहाँ कहा, जाय देख रघुवंश मणि नरपति निपट कुसाज, श्रम परउ लख सिंह ने मनहु वृद्ध गजराज, सियावर रामचंद्र पति चरणम शंकर हरिओम। देखो अब सुमंत्र जी ने, यहाँ गोस्वामी जी ने राम जी का प्रवेश कराया। जब राम जी का प्रवेश कराया तो वो सामने देख रहे हैं। देखो भाई, जिसकी आंख होगी ना वही तो देखेगा। और कई बारी नाम तो नैन सुख रख दिया हमारा, लेकिन व्यवस्था कुछ और बताई माता। तो जो दृष्टि की बात की ना, यहाँ दृष्टि देखना साहब। गोस्वामी जी कहते हैं जब राम जी का प्रवेश सुमंत्र जी के साथ हो रहा है तब जाई देख रघुवंश मणि। अब यहाँ रघुवंश मणि की बात गोस्वामी कहते हैं, जाई देख रघुवंश मणि। तो वहाँ कौन है सामने? महाराज दशरथ है, लेकिन लौकिक जगत में देखे तो पिता है साहब। आप देखिएगा मर्यादा कैसे विवेक राम जी का गुणशील स्वभाव की बात कहते हैं ना साहब। जब ब्याह की पाती लेकर दूध आते हैं ना साहब, तब महाराज दशरथ उनसे पूछते हैं साहब। जब पूछते वो कहते हैं, महाराज जो आपके पुत्र है ना वो तो दाम है साहब, उनसे कभी गलती हो सकती है क्या? अरे साहब वो तो जो भी उन्हें देखता है उसे तो वो सुख ही प्रदान करते हैं। ऐसे राम जी के रूप की बात है। उतने विवेक और शील परम पिता परमात्मा गुण के धाम, जो गोस्वामी जी कहते हैं। किसी सज्जन पुरुष ने और प्रसाद फंड में राशि दी, परम पिता परमात्मा नाम गाम सब कुछ जानते हैं। ऐसे ही उनकी रुचि सत्संग के अंदर बनी रहे। और क्योंकि ये जो प्रसाद फंड में सत्संग प्रेमी सज्जनों पैसा आता है, ये आपके बीच में कोई उपलक्ष्य में कोई त्योहार होता है या मंगलवार को जो प्रसाद आता है या भी कुछ कोई सेवानिवृत्त हो रहा है, इसमें उसका अंशदान, या किसी कन्या गरीब कन्या की शादी होती है तो उसमें इसका अंशदान या गौशाला के रूप में भी दे दिया जाता है। चाहो जब चाहे आप इसका हिसाब देख सकते हैं, क्योंकि एक एक पैसे का लेखा जोखा रहता है। किसी के भी अंशदान का कोई दुरुपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ कोई प्रोफेशनल है ही नहीं। ये सत्संग रूपी डिब्बा सब आपके द्वारा ही संचालित होता है, क्योंकि यदि जीव सहयोग ना करे तो सत्संग नहीं हो सकता। सत्संग प्रेमी से, क्योंकि इसके लिए हमारे महाराज जी ने तो साहब ये कहा था, भाई समाज रूपी देवता की भी जय जयकार करनी चाहिए, ताकि भाई कुछ न कुछ तो सहयोग तो बहुत जरूरी है। बिना सहयोग के कुछ नहीं हो सकता। तब ज्ञान गोस्वामी जी कहते, जाई देख रघुवंश मणि नरपति निपट समाजो। और जाते ही महाराज देख रहे हैं रघुवंश मणि, तब गोस्वामी जी कहते हैं, तब जाई देख रघुवंश मणि नरपति निपट कुसाजो। जब रघुवंश मणि रामचंद्र जी ने जाकर देखा को हो, महाराज जी तो थोड़ी सी दिन में अवस्था के अंदर लेटे हुए हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, फिर उदाहरण कैसा दिया भाई, कैकेयी को तो यहाँ जवान सिंगड़ी बताया गया और महाराज जी को वृद्ध गजराज, जैसे सहम गया हो बेचारा। अब क्या होगा, ये जीव की अवस्था है साहब, है कलिकाल कुठारी लिए फिरता। जब कहते हैं गोस्वामी जी कहते हैं, जब ऐसी स्थिति बनती है तो हमारी दयनीय थोड़ी अवस्था हो जाती है। वही महाराज दशरथ जी की अवस्था कहा, महाराज दशरथ जी की जैसे कि बूढ़े शेर, गज कितना बड़ा होता है सत्संग प्रेमी सज्जनों, लेकिन जवान सिंगड़ी की ताकत के आगे, क्योंकि यहाँ कौन है, यहाँ
वचन वज्र जी ही सदा प्यारा। किसी सज्जन ने और प्रसाद फंड में राशि दी। परमपिता परमात्मा नाम गाम सब कुछ जानते हैं, ऐसे ही रति मति गति हरि चरणों में बनी रहे। और गोस्वामी जी कहते हैं तब वहां पर सहमी पर लखी सिंह ने मन हो वृद्ध गजराज। कैकेयी जी की अवस्था और महाराज दशरथ जी की दोनों की अवस्था का वर्णन मेरे गोस्वामी जी कर रहे हैं और कहते हैं मुख अदर जरई सब अंगो राम जी, मनहु दीन मणिहीन भुवंगो राम। देखना साहब, जब जीव सोचग्रस्त होता है, जब जीव दुख होता है तो उसके सब अंग जलने लग जाते। महाराज जी की अवस्था ये है, ये सत्संग प्रेमी सज्जनों हमारी अवस्था है। जब हमें कोई चिंता घेर लेती है या कोई शोक शूल आ जाता है जीवन के अंदर, तो वो ऐसे बना देता है। तब ये अवस्था का, तो ये महाराज दशरथ जी की जो अवस्था का वर्णन कर रहे हैं, मुख अधर, मुख दोनों होठ सुख रहे हैं, मुख सूख रहा है और सब अंग जल रहे हैं। जैसे अकस्मात कोई घटना घट जाती है तो होठ अवश्य ही सूख जाते हैं और अंग कहते हैं कुछ वेदना हो जाती है। और सत्संग प्रेमी से यहाँ भी बात का, एक तो व्यंग बाल से जलना, रास देना, उसकी बात यहाँ महाराज श्री कहते थे। तो वो कहते थे भाई सुख अदर जरई सब अंगो राम जी, मनहु दीन मणिहीन भुजंगो। देखो अवस्था यहाँ कहा, कहते हैं भाई जैसे मणियल जो फणियल सांप होता है, यदि वो मणि बाहर निकाल कर रखता है और चुभता है। एक बार महाराज श्री हम बोले थे, तो वो कहते हैं कि भाई देखो मणि निकालने के उपरांत भी तो सांप जीता है ना, सांप खा रहा है ना, पी रहा है ना, व्यवहार कर रहा है ना। लेकिन वो कहते हैं जब मणि दूर हो जाती है तब उसकी अवस्था क्या होती है? नहीं तो मणि तो वही है सत्संग प्रेमी। जब वो कुछ व्यवहार करता है तो कहते हैं मणि निकालता है। जब आप कहते हैं ना बेहोश हो रहा या कुछ हार के बाद, तो मणि निकालता है। मणि निकालेगा तभी तो कुछ बात होगी। संतों ने कहा, कहते देखो, लेकिन महाराज दशरथ जी की अवस्था ऐसी हो गई है तब वहां पर, क्योंकि स्वयं कहा था मणि बिन फणी, हे महाराज वो कर तो लेता है लेकिन मेरी अवस्था ऐसी होनी चाहिए, मणि बिन फणी और जल बिन मीना। जैसे जल से बाहर मछली को निकाल दिया जाए तो मछली तड़पती, तब वहां देखना ये तो की जो बिलखनी की बात है, तब जाकर थोड़ी सी वो पड़े भाई मछली। क्यों? क्योंकि मछली का तो जीवन पानी से प्रेमी। यदि आधारहीन व्यक्ति, तब यहाँ भी बात कही गई, लेकिन वो कहते हैं भाई मछली जन की रानी है। जब उसको जल से दूर किया जाएगा तो, क्योंकि उसका जीवन स्रोत क्या है? उसका जीवन स्रोत पानी है। और मणि बिन फणी और जल बिन मीना, मम जीवन तिमी तुम्ही अधीना। यहाँ जो शब्द आप देखें, महाराज दशरथ कहते मेरा जीवन ना ऐसे होना चाहिए। महाराज तो यहाँ कहते हैं कि भाई जैसे मनहु दीन, अब दीन अवस्था है। लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों, यदि आप दीन देखें, दीन कौन होता है सत्संग प्रेमी? क्या आप दीन है? नहीं साहब, भगवान ने आपको हाथ पैर इतना बड़ा बढ़िया शरीर दिया, लेकिन सब कुछ होते हुए भी जो अमर्यादित आचरण कहा गया उसकी भी बात कहते, लेकिन दीन तो वो होता है सत्संग प्रेमी सज्जनों, मैं दीनहीन चंचल, जो सब कुछ होते हुए भी परम पिता परमात्मा के श्री चरणों के अंदर ध्यान लगाए रहता है। मेरे तो आधार सीता राम के चरण, मैं दीनहीन चंचल। दीन कहते गरीब, गर्व रिक्त बदन जिसका हो, जिसे प्राप्ति का एम ही ना हो, चाहे जाति हो चाहे वर्ण हो। और गोस्वामी जी कहते हैं जो प्रभु दीन दयाल कहा, तब संग कहा, तब यहाँ कहा मनहु दीन मणिहीन भुवंगु। और गोस्वामी जी कहते हैं तब महाराज जी की दशा ऐसी हो गई है जैसे सांप अपनी मणि के बिना बिल्कुल दीन बेहाल। गोस्वामी जी कहते तब यहाँ कहा और कहा स्वरूप समीप दीख के राम जी। पहले तो एक दर्शन की बात कही, फिर दूसरा दर्शन गोस्वामी जी ने कराया। अब नजदीक के अंदर कौन है? कैकेयी रूपी स्वरूप पे बैठा हुआ है। जब कैकेयी रूपी स्वरूप पे बैठा हुआ है तो गोस्वामी जी कहते मानव मीच घरी गनी ले,
क्योंकि देख लो जो व्यवस्था वहां देख रहे हैं ना, तो जो आंख देख रही है वही वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। और देखने वाले कौन है साहब? सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। क्योंकि राम जन्म के हेतु बनी गई। ये पृष्ठभूमि है सत्संग प्रेमी सज्जनों। परमपिता परमात्मा की तीसरी लीला के अंदर प्रवेश करने के लिए जब परमपिता परमात्मा क्योंकि लोक शिक्षा के लिए एक बाप को आनंद दिया, प्रजाजनों को आनंद दिया, माँ को आनंद दिया, अब लीला वो करनी है सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दीन जा दिन ते हरि घर में ही आए। तो परमपिता परमात्मा ने वहां अयोध्या वासियों को आनंद दिया। अब जन जन के राम बनने की जो पृष्ठभूमि गोस्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं, तब मानव में चगरी गनिले राम जी। वहां तो कहा जैसे महाराज दशरथ जी की अवस्था का वर्णन किया। अब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर कैकेयी बैठी हुई है। जब कैकेयी बैठी हुई है तो स्वरूप समीप देखी कैकेयी, और यहाँ कहा मानव में चगरी गनिले राम जी। दशरथ जी की अवस्था का वर्णन है जैसे साक्षात मौत के रूप के अंदर कैकेयी बैठी हुई है। पर महाराज जी की अंतिम घड़िया देखो। फिर ये जो मौत शब्द यहाँ पर आया ना साक्षात कैकेयी का, महाराज जी ने स्वयं कहा था ये कैकेयी क्योंकि मैं राम के विरह में मैं जी नहीं पाऊंगा, दूसरे तो मुझे मार मत। तब गोस्वामी जी कहते उसी स्वरूप का यहाँ पर बात की गई। तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर मानव मीच घड़ी गनी ले, और कहते घड़ियां गिन रही हो। तो फिर हमारा तो स्वयं वचन पास के अंदर है। और गोस्वामी जी आगे इसलिए साहब फिर आप देखिएगा यदि आप अपने स्वरूप का बोध करें यहाँ पर तो हम पता नहीं कितनी घड़ियों के हैं सत्संग प्रेमी। कब श्वास हमारी चली, क्योंकि श्वासों का क्या भरोसा। आप देखिएगा घड़ी को हमेशा याद रखिएगा सत्संग प्रेमी, क्योंकि सज दज कर जब मौत की। तभी संतों ने यहाँ गाते हैं भाई क्या भरोसा जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, पता नहीं कौन सी घड़ी किसका बुलावा, न जाने कब कौन घड़ी तेरा बुलावा आ जाए। और मेरे मन की हर एक इच्छा मन ही मन में सत्संग प्रेमी भजले सीता राम रे मन भजले, क्योंकि अंत सहाय राम रे मन अंत। संत महात्मा जो बात कहते हैं कि भाई राम नाम का सुमिरन कर ले कर दे भाव से पार, अरे हमें कह लिया कितनी बार। तो महात्मा लोगों की कृपा है साहब, सत्संग रूपी डिब्बा बनाया, चाहे भाई कुभाई कनक आलस हूँ नाम जपत मंगल दिशि दसु। जैसे वो भाई कह रहा था ना भाई हमने सुना भाई, तो सत्संग प्रेमी सज्जनों जिस भी जीव के कान के अंदर यदि हरिनाम रूपी ध्वनि चली जाती है तो कल्याण तो अवश्य ही हो जाता। और संत महात्मा तो कहते हैं साहब यदि आप भजनानंदी हैं, जो जो भजन बढ़ता है क्यों तो आपका पितृ लोग भी तृप्त होकर उनकी गति होती है सत्संग। एक अवस्था भजन की ये भी महात्मा लोग कहते हैं, लेकिन भजन किसका, संसार के होकर भजन करना है या परम पिता परमात्मा के होकर भजन करना है। जैसे इतुत सब बिलखाई की बात है ना, वो कहते हैं राम जी के होकर राम जी का भजन करना है। जो त्रिया पीहर रहे और सुरती रह पी माही, ऐसे जन जग में रहो हरि को भूले नहीं। उस सुमिरन की बात ठीक है याद गोस्वामी तो भी लगता तो भाई ये सत्संग में। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं भाई करुणा में मृदु राम स्वभाव राम जी, प्रथम देख दुख गुणान काहू राम, प्रथम देख दुख सुनाने का। अब करुणा में सब राम सो, और परम पिता परमात्मा की करुणा में किसी का स्वभाव है क्या, क्योंकि वो तो करुणा निधि कुछ आता है। तब गोस्वामी जी कहते एक नहीं जे कई जगह ये सवाल आया। तब गोस्वामी जी कहते वो तो करुणा की खान है परम पिता परमात्मा, उसका तो स्वभाव ही दूसरे पर दया करना है। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले सोई जानन हारा। तब गोस्वामी जी ने यहाँ पर कहा, तब कहते करुणा में मृदु राम स्वभाव राम जी, करुणा में तो है
लेकिन मृदु ना हो, क्योंकि तुलसी मीठे वचन से तुलसीदास लठ मारता हो। तो कहा ना, बोल तो बोल रहे हो, लेकिन बोल कैसे बोल रहे हो, फलाना फलाना, जैसे अभद्र शब्द की बात करते हैं। लेकिन मृदु भी तो हो जानी चाहिए सत्संग प्रेमी जनों। अगर हम वाणी बोल रहे हैं तो कहते हैं भाई कैसी बोलनी चाहिए, तुलसी मीठे वचन थे, क्योंकि तब यहाँ संत महात्मा कहते हैं भाई वाणी एक अनमोल है। वाणी का कोई मूल्य नहीं होता सत्संग प्रेमी से, ये अनमोल है। कि जब कबीर साहब ने ये बात कही, वाणी एक अनमोल है, जो कोई बोले बोल, ये तराजू तोल के फिर मुख बाहर बोल। हे जीव, क्या आप हमारे पास इतना समय होता है सत्संग प्रेमी से ये हृदय में तराजू धर के हम उसको तोले और फिर मुख बाहर खोले? ऐसा नहीं होता। क्योंकि यहाँ कबीर साहब ने उल्लेख किया इस बात का। जैसे हम तुलसी की वाणी गाते हैं, कहते भाई ऐसे वचन बोलो कि भाई दूसरे को संताप ना करे। लेकिन वो अभी तो कबीर साहब भी तो कहते हैं कि भाई वाणी एक अनमोल है, जो कोई बोले बोल। अब बोल क्या था यहाँ पर, भाई सुनो प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, तो वहां परम पिता परमात्मा ऐसे कहते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं ये प्राण प्रिय देहु एक बार भरते ही टीका। तो गोस्वामी जी ने कहा तापस वेश विशेष उदासी, तो यही तो था ना। तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर, करुणा में मृदु राम स्वभाव राम जी, प्रथम देख दुख सुनान काऊ राम। लेकिन सच्चे प्रेम से फिर आप एक बात देखो, यहाँ परम पिता परमात्मा कौन है? लोक शिक्षा के लिए व्यवहार लीला कर रहे हैं। यहाँ पर एक पुत्र की लीला कर रहे हैं, और पुत्र किसका है? महाराज दशरथ जी का पुत्र। दशरथ कौन है? चक्रवर्ती सम्राट है। जीवन में ऐसा दुख कभी आया ही नहीं। ये सब आप जरूर समझे। लेकिन परम पिता परमात्मा का स्वभाव कैसा है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। देखना राम जी का स्वभाव, जिसके स्वभाव की शत्रु भी बड़ाई कर रहे हैं, वो मृदु स्वभाव किसका है? राम जी का है। पढ़िएगा कभी रामचरितमानस, तब गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा स्वभाव किसका है? ऐसा स्वभाव तो केवल दशरथ पुत्र राम जी का है, जो शत्रु का भी बुरा नहीं चाहते। और लेकिन शत्रु का भी कैसे? सौपन के अंदर भी नहीं। अंगद को ये बात कही, ये अंगद हमारा काम बन जाए, उसका अहित नहीं होना चाहिए, ये उसकी लीला है माई बाप। तब कहते राम ही केवल प्रेम प्यारा। और गोस्वामी जी ने कहा करुणा में मृदु राम स्वभाव राम जी। अब हम किसी के ऊपर कोई एहसान करें तो पूरी उम्र गाते रहते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा का स्वभाव है देता है और भूल जाता है। लेकिन हम देने के उपरांत रजिस्ट्री करवा देते हैं, हमने फलाने को सीट दे दी। सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये जो करुणा में है ना, करुणा में कौन है? जो सत्य पथ का पथिक होगा। राम सत्य संकल्प प्रभु, सत्य ही जिसके जीवन में होगा। और सत्य क्या है? सत्य तो केवल एक ही है, ईश्वर और मौत। गोस्वामी जी कह संसार में कोई सत्य है क्या? सत्य तो केवल भजले सीताराम रे मर भजले। तो इस बात का उल्लेख करते हैं, रे साधो ये मुर्दों का गांव। उन्हें सत्य की बात ही नहीं करते, वो तो कहते हैं तो मुर्दों का गांव है, आज मेरी बारी है कल आपकी बारी। सत्य तो यहाँ कुछ है ही नहीं, जो दिख रहा है सब जा रहा है। साधो मुर्दों का सत्य क्या हुआ? तो सत्य तो वो है साहब, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस। तो हम सब काल के बस है, और काल जिसके बस में है वो सत्य। और कृष्ण रूपी प्रेम है। सत्संग प्रेमी सज्जनों, प्रेम इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, पर बस ब्रह्म सुख ही मने त्यागा। तो देखिएगा करुणा किसका स्वभाव है? आदिदेव शिव जी का। जपहु जाई शंकर सतनामा हो हृदय तुरंत विश्रामा। विश्राम कहाँ मिलेगा? विश्राम तो जो सत्य प्रेम करुणा का अनुयायी कौन? परम पिता परमात्मा। करहु सदा शंकर पदे नारी धर्मपति देव ने पूजा। तो कहा हे पुत्री जा तो रही है, लेकिन जाते हुए माँ की सीख मैना कह रही है, करहु सदा। पार्वती को जब शिक्षा दी, करहु सदा शंकर पद पूजा, सदैव शंकर के पद की पूजा करना। नारी धर्मपति देव ने पूजा, तो वहां शिक्षा दी मैना ने अपनी पुत्री पार्वती को। तब कहा गोस्वामी जी कहते हैं तो ये बात कही गई। तब करुणा में सत्संग प्रेमी सज्जनों, करुणा में तो खैर बात ठीक है। अब करुणा में कि यदि हम बात करें तो क्या है साहब,
ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। यदि आप देखिएगा यहाँ, तब कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए। अच्छा एक बात देखना, जब आप पैदा हुए तो कुछ लेकर आए थे क्या? सब कुछ आपने यहीं से लिया, और यहीं लेने के उपरांत सब मम प्रिय, ये सब मेरे उपजाए हुए हैं, तो इन्हीं की सेवा करना, तब करुणा में स्वभाव को जान पाओगे सत्संग प्रेमी जन। ऐसे ही नहीं। तब गोस्वामी जी कहते हैं ये करुणा स्वरूप ईश्वर स्वरूप जानना, और ये बहुत आखिरी सीढ़ी है साहब, आपके अंदर ब्रह्म का दर्शन करना, हर जीव के अंदर ब्रह्म का दर्शन करना। सत्संग की वो ऊंची अवस्था है ये, जहाँ कुछ शेष नहीं रहता। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, नहीं तो भेद आता है। जैसे सुत की बात कही, पहला शब्द सुत है। हमारे पुत्र के प्रति हमारी सहज के अंदर ही आसक्ति रहती है। नहीं तो एक बाप वो देखना जो अपने पुत्र प्रहलाद को त्रास दे रहा था, लेकिन त्रास तो उसने बाद में दी, पहले तो ऐसे ही था मेरे अनुसार चल। तो यहाँ कहा, तब गोस्वामी जी कहते हैं करुणा में मृदु राम स्वभाव राम जी। अब मृदु की बात देखें, जब तक हमें आपसे काम रहता है तब तो हमारा वचन कुछ और रहता है, जब हमारा काम निकल जाता है तब वही मृदु वचन कुछ और हो जाता है ना साहब। जैसे दो उदाहरण इसके अंदर मिलेंगे आपको। जब कानने में आता है तो कुछ न कुछ हम वेश बदल कर मृदु बनने की कोशिश करते हैं। स्वरूपनखा इस बात का जिक्र करती है, तो सम पुरुष ने मोह सम नारी। हे महाराज, ऐसे इसलिए ऐसे ठग्गू बग्गुओं से भी सावधान। तब करुणा दिखाते हैं कई, लेकिन करुणा में वस्तुतः अंदर से जो बात कहेगी ये उस सीढ़ी की बात करे। करुणा में मृदु राम स्वभाव, उस परमपिता परमात्मा का तो ऐसा बाणा है साहब, उसका स्वभाव कौन जान सकता है? उसका स्वभाव तो केवल वही जान सकता है। सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें ही जाई। क्योंकि उमा दारू जो शित की नाही, सब ही नचावत राम गोसम। अरे हम किसी को नचा सके, हम तो खुद ही नाच रहे साहब। क्योंकि सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब रीति। जब तक पैसा गांठ में तब तक ताको यार, है ना। तब यहाँ कहा करुणा में मृदु राम स्वभाव राम जी, प्रथम देख दुख सुनान काऊरा। अब देखना और सुनना, आप देखना, आपके देखने, यदि आपकी दृष्टि सही नहीं है, मान लिया आपका एक का चश्मा लगा हुआ, आप दो का पहनना साहब, आधे का पहनना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दिखने और सुनने का इतना ये जो शब्द आ रहे हैं भाई, परमपिता परमात्मा की बात, व्यवहारिक जगत की बात ही यहाँ पर कही गई। यहाँ कहते हैं कि भाई जिस बाप के बेटे ने कभी ऐसा दुख ना सुना और ना देखा, देखेगा कब? लेकिन यहाँ देख दृष्टि की बात है। सत्संग प्रेमी सुनो, दृष्टि कहता है अरे परमपिता परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि के अंदर क्या खोट है क्या? नहीं सत्संग प्रेमी, खोट तो हमारी बनाई हुई वस्तु में होता है, आप देखिएगा। खैर ये भी बात, तब यहाँ गोस्वामी कहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो आंख की बात है, समय उतरा नहीं, फिर आगे समय मिलेगा।